এই রূপে আশ্রয়হীন ও সহায় সম্বল শূন্য কালী লাটু তারক ও বুড়ো গোপালের বাসোপযোগী স্থানের ব্যবস্থা করা মঠ স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও क्रमे उहार अधिवासीर संख्या बाढ़ीते लागिलो। इस तरह से आश्रयहीन और सहाय संबल शून्य, आश्रयहीन अर्थात कि रहने के लिए कोई घर नहीं था, ऑलरेडी घर त्याग करके इन लोगों ने काशीपुर में आकर के ठाकुर की सेवा में सब कुछ लगा दिया था। घर वापस जाने की कोई चिंता नहीं की थी, घर ऑलरेडी त्याग कर दिया था। और सहाय संबल शून्य अर्थात कि घर से पैसा नहीं लेना है, नौकरी फोकरी यदि है तारकदा की वह सब त्याग कर देना है, सब कुछ समर्पण करके काशीपुर में आकर के ठाकुर की सेवा में जिन्होंने अपना मनोनिवेश किया था या तो फिर जीवन समर्पित किया था, इस तरह के कौन थे? काली था, लाटू था, तारक और बूढ़ो गोपाल, अभेदानंद जी, अद्भुतानंद जी, महापुरुष महाराज और अद्वैतानंद जी। इन लोगों ने 4 लोगों के पास में अभी वापस जाने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो उनके वास के लिए, निवास के लिए उपयोगी स्थान की व्यवस्था करना मठ की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य तो था ही था। किंतु उसके बावजूद जिन लोगों के पास में घर था वे लोग भी धीरे धीरे करके मठ में ही अपना ज़्यादा से ज़्यादातर समय बिताने लगे। देखिए यह जो बात कही है ना, आश्रयहीन और सहाय संबल शून्य, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में आगे कौन बढ़ सकता है। तो अभी आप यह राम बाबू वगैरह की तरह ये सोचेंगे कि हाँ मेरी नौकरी चलती रहे, यहाँ पे मैं ठाकुर की सहाय भी करता रहूं, अब ठाकुर का तो मृत्यु निश्चित है, महासमाधि निश्चित है कुछ समय के बाद में, तो फिर से हम अपनी नौकरी प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसा जो कैलकुलेटिंग बुद्धि वाले जितने भी थे वे लोग घर संसार में ही रह गए। और इन लोगों ने बूढ़ों, उम्र का भी कोई भेद नहीं है, शादीशुदा है कि नहीं है उसका भी कोई भेद नहीं है। देखिए जो 4 नाम यहाँ पे लिए गए हैं उसमें से 2 तो मैरिड थे, हालांकि निश्चित पत्नी का वियोग हो चुका था, किंतु विवाह तो एक बार किया था बूढ़ो गोपाल अद्वैतानंद जी महाराज और तारकदा ने। तो उसके बावजूद कि एक संसार के भीतर में थे, मने ऊपर ऊपर से तो थे, किंतु जब ठाकुर का यह परिस्थिति आन पड़ा, लीला संवरण की ओर ठाकुर आगे बढ़ने लगे, तब उनको ये पता चल गया कि यदि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना है तो सब त्याग करके ठाकुर की सेवा में ही मनोनिवेश करना होगा, ठाकुर की सेवा में ही तन मन धन सब लगा देना होगा। तो इस तरह के जो थे उस तरह के 4 थे। अभी देखिए यहाँ पे ठाकुर क्या कहते हैं कि साधु या साधक ठीक ठीक कौन बन सकता है, कि खिजूर के पेड़ से दोनों हाथ छोड़ करके जो छलांग लगा सकता है वो ठीक ठीक साधु हो सकता है। खजूर जो है, बंगाली शब्द खिजूर और हिंदी में कहेंगे तो खजूर या तो फिर डेट, तो उसका जो पेड़ होता है लंबा होता है, तो उसके ऊपर में से यदि आपको जंप लगाना है तो आप समझ लीजिए जमीन पे गिरने से हाथ पैर टूटने ही वाले हैं। तो इस तरह के आप यदि आप देखेंगे ना, वो नारियल तोड़ने के लिए न कि इस तरह के लंबे पेड़ पे जो चढ़ते हैं वे लोग हमेशा एक रस्सी की सहाय लेकर के चढ़ते हैं, जिससे कि क्या होगा, हाथ पैर फिसल भी जाए तो ये रस्सी जो है उनको पकड़ करके रखती है। आपने वो वीडियो भी देखे होंगे, अब हमारे लिए तो वीडियो देखना है, जो लोग गांव या इस तरह की जगह पे रहते होंगे उन्होंने तो रियल लाइव देखा होगा किस तरह से वो रस्सी जो है वो पेड़ के साथ में और अपनी कमर के साथ में बांध देते हैं, फिर जैसे वो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ते हैं हाथ और पैरों की सहाय से, वैसे ही रस्सी को भी ऊपर ऊपर खींचते रहते हैं। तो हाथ और पैर कभी स्लिप हो भी गए तो रस्सी उनको बचा करके रखेगी। इस तरह का दृश्य तो बड़ा कॉमन है रूरल एरिया में भी, और आजकल तो यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएगा। तो ठाकुर कहते हैं बिना रस्सी की सहाय के जो इस तरह से ईश्वर रूपी फल प्राप्त करने के लिए इतने लंबे पैर पे चढ़ सकता है और हाथ पैर फिसलेंगे और गिरेगा, तो मन में ये भरोसा रहता है कि ईश्वर ही उसको बचा लेंगे, तो वही आदमी ठीक ठीक साधक या साधु हो सकता है। जब तक मैं रस्सी की सहाय रखता हूँ तब तक ये अंदेशा है मुझे कि माँ मेरी रक्षा करेगी कि नहीं करेगी। जब तक ये संदेह का एक तिनका भी अपने मन में है
तब तक जो है माँ फिर रक्षा करने के लिए नहीं आएगी। जैसे वो फेमस कहानी ठाकुर की कि एक आदमी जा रहा था, धोबियों ने कपड़े सुखाए हैं, पैर पड़ गया, तो धोबी लोग उसको मारने को गए, तो यहाँ पे भगवान दौड़े दौड़े गए उसकी रक्षा करने के लिए, किंतु थोड़ी ही देर में वापस आ गए। तो देवी ने पूछा क्यों भगवान आप गए और वापस भी आ गए? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, मेरा भक्त है तो उसकी रक्षा करनी मेरी फर्ज है, धोबियों तो मारने के लिए आ रहे थे उसको, किंतु जैसे ही उसने अपने स्व बचाव में स्वरक्षा के लिए पत्थर उठा लिया तो वैसे ही मैं वापस चला आया। तो ये स्व बचाव में पत्थर नहीं उठाना, या तो फिर ये बिना रस्सी की सहाय के ये ईश्वर रूपी फल प्राप्त करने के लिए लंबे पैर पे चढ़ना और हाथ पैर फिसलने से माँ स्वयं रक्षा करेगी, ये भरोसा होना, तभी ठीक ठीक साधक या साधु हुआ जाता है। तो वैसे ही ठाकुर की जब ये अंतिम अवस्था अंत्य लीला, प्रभानंद जी की किताब है श्री श्री रामकृष्ण अंत्य लीला, तो ये ठाकुर की अंत्य लीला जब चल रही थी उस समय ये चार थे कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया कि अभी वापस जाना, नौकरी करना, अपना एक घर रखना, कोई ज़रूरत नहीं है, ठाकुर के श्री चरण में आ जाते हैं, बाद में ठाकुर जैसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इस तरह के जो चार थे, लाटू, तारक, बूढ़ो गोपाल और काली, लाटू, तारक और बूढ़ो गोपाल, तो उनके लिए सर्वप्रथम रहने के लिए कोई जगह मिले, इस उद्देश्य से पहले तो ये मठ की स्थापना की गई। किंतु एक बार जैसे ही मठ की स्थापना हो गई उसके बाद में जिन लोगों का घर अभी भी था तो वे सभी त्यागी संतान धीरे धीरे करके मठ में आना जाना करने लगे और कुछ समय के बाद में प्राय सभी वहाँ पे परमानेंटली रह गए।